Hello everyone, myself Dr. Pawan Kumar Bansal, consultant general and laparoscopic surgeon, M.K. हॉस्पिटल जीरकपुर जो कि मोहाली में स्थित है। साथियों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे हम आम भाषा में पित्त की थैली में पथरी भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर यूजुअली लीवर के निचली सतह पर पाए जाने वाला एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका काम बाइल को इकट्ठा करना होता है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, यूजुअली पेशेंट पूछता है कि सर गॉल ब्लैडर में स्टोन बन क्यों रहे। यूजुअली गॉल ब्लैडर में स्टोन दो टाइप के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है जो कि 80% पॉपुलेशन में पाया जाता है, 20% पॉपुलेशन में बाइल पिगमेंट स्टोन पाए जाते हैं। यूजुअली जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, हम कहते हैं कि फीमेल पेशेंट है, 40 ईयर की एज ग्रुप में है, फर्टाइल एज ग्रुप में है, अगर वो फैटी है यानी थोड़ा मोटापा ज़्यादा है, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये मोर प्रोन होते हैं। होने को मेल पेशेंट में भी होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, और फीमेल पेशेंट 40 फर्टाइल एज ग्रुप वाले पेशेंट में स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन के लेवल के कारण बाइल को थिक करने की कैपेसिटी होती है। तो गॉल ब्लैडर किसी पेशेंट में हो जाते हैं तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम पेशेंट जो हमारे पास आता है, पेन एब्डोमेन। पेन जो पेशेंट को होता है दाई साइड में होता है, वो बैक की तरफ थोड़ा रेडिएट करता है और राइट शोल्डर की तरफ भी पेन जाता है पेशेंट को। दूसरा पेशेंट का सिम्टम जो होता है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे एब्डोमेन फुलनेस हो रही है, पेशेंट का पेट फूला फूला सा लगता है उसको। एक पेशेंट बोलता है कि मुझे तेजाब ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि गैस्ट्राइटिस एसिडिटी पेशेंट को नॉर्मल भाषा में बोले तो पेशेंट बोलता है कि मुझे एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो एक सिम्टम होता है। इसके अलावा पेशेंट जो हमारे पास आता है, कई बार आता है जॉन्डिस की वजह से आता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया हो जाता है। पीलिया क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो नीचे की तरफ जो कॉमन बाइल डक्ट जिसे हम बोलते हैं, सीबीडी बोलते हैं, उसमें फंस जाता है। इसके कारण इतना बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसके कारण पेशेंट को जॉन्डिस की कंप्लेन होती है। ये जो जॉन्डिस होता है, ये झाड़ फूक या साधु बाबा के पास जाने से सही नहीं होने वाला है। इसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी ही होता है। लेप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक तरीके से इसको स्टोन को निकाल सकते हैं। अगर पेशेंट ऑपरेट नहीं कराता है, पेशेंट का स्टोन कई बार गॉल ब्लैडर में रहता है काफी टाइम तक, अगर ऑपरेट नहीं कराते हैं तो कई बार पेशेंट का गॉल ब्लैडर फट भी सकता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर परफोरेशन बोलते हैं। या फिर गॉल ब्लैडर पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास फीवर के साथ। फीवर आने का दो कारण होता है। एक होता है कि पेशेंट की गॉल ब्लैडर में सूजन आ चुकी है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा पेशेंट का होता है कि पेशेंट के गॉल ब्लैडर में पस पड़ गई। पस पड़ना मतलब कि उसे हम बोलते हैं कि एम्पाइमा गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में आके एडमिट होना चाहिए। स्पेशली अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उन पेशेंट में अगर गॉल स्टोन है तो गॉल ब्लैडर का फटना या गॉल ब्लैडर के गैंग्रीन होने के चांस काफी हाई होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट विद गॉल ब्लैडर स्टोन कभी भी इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। गॉल ब्लैडर के पास, सीबीडी के पास एक अंग होता है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। जब स्टोन नीचे आ जाता है तो कई बार पैनक्रियाज में भी सूजन कर देता है। पैनक्रियाज में जो सूजन होती है जानलेवा कंडीशन होती है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। पेशेंट फीवर के साथ, सीवियर पेन एब्डोमेन के साथ एडमिट होता है पेशेंट हमारे पास, जो कि पेन सीधा बैक की साइड रेडिएट करता है। अब अगर किसी पेशेंट को गॉल स्टोन हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, ये यूजुअली पेशेंट पूछते हैं। सीधा सा है, अगर पेशेंट को गॉल स्टोन है तो ये स्टोन केवल सर्जरी के द्वारा पूरा गॉल ब्लैडर को ही निकाला जाता है, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपके गॉल ब्लैडर में पथरी बनी हुई है। इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा। आपके गॉल ब्लैडर को निकालने के तरीके हैं, पहले जो कन्वेंशनल तरीका था ओपन तरीके से गॉल ब्लैडर को निकाला जाता था, लेकिन
अभी हमारे हॉस्पिटल में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा, वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, की होल सर्जरी जिसे बोला जाता है। दूरबीन विधि के द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें 4 छोटे छोटे होल करते हैं, जिसमें से हम दूरबीन डाल के मॉनिटर पे देखते हुए पूरी सर्जरी को करते हैं। और पेशेंट इवनिंग टाइम से ही खाना पीना शुरू कर देता है, पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, पेशेंट को कोई रेस्ट नहीं होता है। पेशेंट के हम जो स्टिच भी लगते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, पेशेंट को उनको स्टिच हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट अपनी एक्टिविटी 1-2 दिन बाद अपना एक्टिविटी भी अच्छी तरीके से जा सकता है। कई पेशेंट का एक मुख्य सवाल होता है कि सर ऑपरेशन के बाद हमारी लाइफ कैसी रहेगी, हमें क्या क्या परहेज करना पड़ेगा। देखो बात ऐसी है कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन थे वो हमने निकाल दिया, अब आपका और नॉर्मल पेशेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो चाहो वो खा सकते हो, किसी चीज़ का कुछ परहेज करने की ज़रूरत है।